मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप आफ़ियत से हैं। हमारी आफ़ियत की भी दुआ कर दें, अल्लाह हमें भी आफ़ियत अता करे, आप भी आफ़ियत से हों। जुमा का दिन है, बेहतरीन तैयारी हो, बेहतरीन सुन्नतों का एहतमाम हो, बाकी सब तो ठीक है। इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, आप बहुत गौर से इस बात को सुनेंगे और बराए मेहरबानी पूरा सुनेंगे और अपनी राय ज़रूर देंगे। आप लाइक मत करना, शेयर मत करना, लेकिन आप राय ज़रूर देना कि क्या इस तरह के हालात में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना कहीं से जायज़ है या नाजायज़ है। बिश्नोई समाज है, किसी भी धर्म की आस्था को चोट पहुंचाना जहालत है, गुमराही है। वो उनकी आस्था है, वो उनका मज़हब है, वो उनका तरीका है, जिस तरीके पे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस तरीके पे अपनी आस्था की पहचान करते हैं। ठीक है, बिश्नोई समाज के लिए हरन एक मुक़द्दस चीज़ है, पवित्र चीज़ है, धार्मिक अनुष्ठान है वो, इससे किसी को इनकार नहीं है। कुरान ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन हमारे साथ। फ़ैसला कल क़यामत के दिन होना है कि हक़ पे कौन था और नाहक़ पे कौन था। आपने किसी हरन के मर जाने पे हरन के बच्चे को दूध पिला दिया, आपके लिए इतना मुक़द्दस वो हो गया कि आप उसकी आन बान शान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे। लेकिन जिस हरन के बच्चे के लिए जिस जीव को आप कुर्बान कर रहे हैं, वो आपको पता है कि उस माँ के लिए वो कितना मुक़द्दस है। वो एक जानवर है जो अच्छे बुरे को नहीं जानता है, हक बात को नहीं जानता है। लेकिन जिस माँ ने, जिस इंसान को भी आपने कत्ल किया हो, चाहे जिस इंसान को कत्ल किया हो आपने, जिस माँ ने उसको अपने तन में रखा, 9 महीने जिस कुर्ब में और जिस तकलीफ़ में और जिस मसाइल के साथ वो गुज़री, और जिस तरह से उसने उसको 9 महीने पोसा, बीमार रह के पोसा, दुख सह के पोसा, तकलीफ़ सह के पोसा और जनने में आपको पता है कि औरत 2 धड़ में बँट चुकी होती है। कमर से ऊपर का हिस्सा और कमर से नीचे का हिस्सा, हड्डी उसकी 2 पार्ट में निकल चुकी होती है। और एक निज़ाम है अल्लाह का कि उस निज़ाम को अल्लाह पूरा करके फिर औरत को चंद सेकंड में, जब उसका बच्चा उसके सामने होता है, वो सारी उस तकलीफ़ को, सारी उस मुसीबत को, सारी उस परेशानी को भूलकर अपने बच्चे को गोद से लगा लेती है और फिर उसको परवान चढ़ाती है। 2 साल, 2.5 साल नहीं, 50 और 60 साल तक अगर माँ जीती है, अपने बच्चे की उम्र के 60 साल तक जीती है, तो उसका बच्चा उसके लिए वैसे ही मुक़द्दस होता है। और आप उस बच्चे को मार देंगे और हमारे लिए कोई पवित्र नहीं है, हमारे लिए कोई आस्था नहीं है। इस तरह के हंगामे को आप बंद करो। आप एक मुल्क में रहते हो, आप किसी राजतंत्र में नहीं रहते हो, आप किसी हुकूमत में नहीं रहते हो, प्रजा द्वारा चुनी हुई सरकार में रहते हो। होश में रहो, आराम से रहो, दूसरों को आराम से रहने दो, खुद भी आराम से रहो। तुम्हारी आस्था है, तुम अपनी आस्था को जंगलों से उठा के अपने घरों में, अपने सोने के पलंग पे और सोने के प्लेट में उनको खाना दो। तुम्हारे लिए बहुत आस्था की चीज़ है, तुम अपने घरों में रखो उसको। हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारे बेटे, हमारा ख़ानदान हमारे लिए आस्था है, मुक़द्दस है। हम जी तोड़ कोशिश करके अपनी हड्डी गला के अपने बच्चों को अपने घर में परवरिश करते हैं। और हमारे बच्चों से अगर मुक़द्दस तुम्हारे लिए तुम्हारा हरन है, तो उन बच्चों को तुम अपने घर में रखो, अपने मुशायरे पे रखो, अपने घरों में रखो, अपने बेहतरीन खाने में उनको शामिल करो। इस तरह की लौंडिगिरी, आप एक धर्म के नाम पे किसी को मारने का, आप ये मत लो, क्या बोलते हैं उसको, बीड़ा मत उठाओ, किसी को मारने की सुपारी मत लो। धर्म के नाम पर अपने मुखालफिन का कत्ल मत करो। राजनीतिक हत्या, राजनीतिक के साथ लगकर राजनीतिक हत्या करने की कोशिश मत करो। ये मुल्क है, ये अमन का मुल्क है, ये शांति का मुल्क है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, एक इंसानियत का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक इंसान को नाहक कत्ल कर देने पे आप होते कौन हो बिश्नोई समाज के कि आप कानून को हाथ में ले लोगे? हम ले कानून को हाथ में, हम 10 लाख और 20 लाख नहीं हैं, हम 40 करोड़ लोग हैं। हम भी ले कानून को हाथ में, हम भी ले थाने को हाथ में, हम भी प्रशासन को हाथ में लें, हम ले हुकूमत को अपने हाथ में। इस तरह से कानून है, जिसने गुनाह किया है,
जिसने मुल्क के ख़िलाफ़ किया है, जिसने इंसानियत को परेशान किया है, जिसने इंसानियत को तकलीफ़ दी है, सज़ा उसे कोर्ट देगा, सज़ा उसे कचहरी देगी। एक मुसलमान खड़ा होकर कह दे कि हाँ आपने गलत किया है तो गलत किया है, आप कानून को हाथ में लेने से बचो। आप हमारी बात सुन के हमें मार सकते हो, एक दानिश को मार सकते हो, लाखों नहीं 40 करोड़ दानिश इस ज़मीन पे। मुसलमानों की बदनसीबी ये है, सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि मुसलमान आज जुल्म को जुल्म नहीं समझ रहा है, जालिम को जालिम नहीं समझ रहा है, अपनी अपनी ज़िंदगी को सब कुछ समझ रहा है। आप मुल्क के ख़िलाफ़ मत जाओ, मुल्क के अगेंस्ट मत जाओ। अगर हरन आपके लिए मुक़द्दस है, कानून में, हिंदुस्तान के कानून में अगर वो मुक़द्दस है, उसकी सज़ा होगी, उसका कानून रखवाला है। आप अपने धर्म के रखवाले नहीं हो, धर्म के आप ठेकेदार नहीं हो। धर्म की रक्षा जिस भगवान को, जिस खुदा को आप मानते हो वो करेगा। तुम्हारा खुदा तुम्हारे धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है और तुम चंद टके का इंसान तुम धर्म की रक्षा करने आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप हिंदुस्तान के अंदर अमन को ख़राब मत करो, शांति को ख़राब मत करो। ये 30-40 करोड़ लोग खामोशी से बैल की नींद सोया हुआ है, उसको नींद में रहने दो, इसको सोए रहने दो। इसके कानों में, इसकी आंखों में उंगली ना करो। हम तुमसे कहते हैं कि तुम उंगली मत करो। तुम ठेकेदार नहीं हो, तुम जज बैरिस्टर नहीं हो, तुम गुंडा हो, मवाली हो। तुम जेलों से रह के राजनीतिक लोगों का साथ दे के तुम इस तरह की हत्या के पीछे नहीं पड़ो, वरना इसका नुकसान मुल्क, समाज और सब कुछ, ये 125 करोड़ 140 करोड़ इंसानियत को सहना पड़ेगा। मत करो। मुल्क और कानून के हवाले कानून को करो, मुजरिम को मुल्क और कानून के हवाले करो, ये ज़्यादा बेहतर है।